अगर हर कंट्री बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दे तो कोई किसी से सामान नहीं खरीदेगा। WTO क्या चाहता है? कंट्रीज कम टैक्स लगाएं, ट्रेड आसान हो। जैसे इंडिया की चाय अमेरिका में आसानी से बिके, अमेरिका की मशीन इंडिया में आसानी से आए। मतलब इसका ऑब्जेक्टिव है ट्रेड को बढ़ावा देना, ठीक है। दूसरा है ट्रेड बैरियर्स को कम करना। बैरियर मतलब क्या होता है? बाधा, रुकावट। रुकावट क्या हो सकता है? इंपोर्ट टैक्स, लाइसेंस, एक्स्ट्रा रूल्स, क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन, ये सब बिजनेस को स्लो कर देता है। WTO बोलता है ये रुकावटें कम करो, ट्रेड फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है फेयर ट्रेड को प्रमोट करना, यानी फेयर कंपटीशन, सबके लिए बराबर मौका, ठीक है। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, सोचिए क्रिकेट मैच है, अगर अंपायर सिर्फ इंडिया को सपोर्ट करे और ऑस्ट्रेलिया को ना करे, क्या मैच फेयर होगा? नहीं होगा। वैसे ही ट्रेड में भी WTO बोलता है सब कंट्रीज को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, कोई चीटिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। चौथा है मेरा ट्रेड डिस्प्यूट को सॉल्व करना, मतलब झगड़ा खत्म करना, ठीक। जैसे अमेरिका बोलता है इंडिया हमारे प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा टैक्स लगा रहा है, इंडिया बोलता है अमेरिका गलत बोल रहा है। अब फैसला कौन करे? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात सुनता है। WTO दोनों की बात को सुनता है, इंडिया और अमेरिका, और रूल्स के हिसाब से डिसीजंस देता है। इसीलिए WTO को कभी कभी ट्रेड कोर्ट भी समझ सकते हैं, ठीक है। पांचवा है डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करना। हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज, सब कंट्रीज इक्वल नहीं होती है। अमेरिका और जर्मनी रिच है, ठीक है। इंडिया, नेपाल जैसे डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट का जरूरत होता है। WTO क्या करता है? उनका हेल्प करता है। कैसे? ट्रेनिंग, टेक्निकल सपोर्ट, ट्रेड रूल समझना या समझाना, ताकि वो भी इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट कर सके, ठीक है। छठा है मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना, इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोगों की इनकम बढ़ेगी, अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, सस्ती चीज़ें मिलेंगी, लाइफ और अच्छी होगी। इसी को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होना कहते हैं, ठीक है। एक और है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करना। जब ट्रेड बढ़ेगा, कंपनी ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, फैक्ट्रीज बढ़ेगा, जॉब्स बढ़ेगा, लोग पैसा कमाएंगे, इनकम बढ़ेगा, ठीक है। WTO का इसीलिए WTO का मिशन